सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में हम एलडीसी एग्ज़ाम के संबंधी डिल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात करेंगे। यह डिल क्वेश्चन जो है पुलिस डिल मैनुअल 2019 का लेटेस्ट वर्जन जो है उसके आधार पे है, क्योंकि पुलिस मैनुअल 1977 में पहला बना था, उसके 5 बार संशोधन हो चुका है और डिल में एकरूपता लाने के लिए जो है बीपीआरडी द्वारा बीच बीच में यानी कि इस पर संशोधन या रिसर्च किए जाती रहती है। तो दोस्तों, यह वीडियो वैसे तो अभी हेड कांस्टेबल एलडीसी का एग्ज़ाम आने वाला है सीआरपीएफ में, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ सीआरपी हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो या एसएसबी हो, सीआईएसएफ, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एलडीसी एग्ज़ाम में भी दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। प्रोफेशनल में जो 70 क्वेश्चन आते हैं, 50% क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो सिर्फ डिपार्टमेंट से संबंधित हैं, जैसे सीआरपी एक्ट हो गया, सीआरपी से रूल हो गया। 50% ऐसे क्वेश्चन हैं जो कॉमन है, जैसे डिल क्वेश्चन हो गए, जैसे एचआरए हो गया, स्कूल सब्सिडी हो गया। उसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस से क्वेश्चन आते हैं वो हो गए, वेपन्स के क्वेश्चन हो गए, मैप हो गया, जीपीआरएफ हो गया। ये सब जो है कॉमन क्वेश्चन सभी पैरामिलिट्री फोर्स के एलडीसी एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी, चाहे हेड कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर हो, चाहे असिस्टेंट कमांडर, उन्हीं में होते। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कर लिए थे। अब 50 क्वेश्चन से आगे चलेंगे। तो 50 क्वेश्चन से आगे यानी 51 से आगे की पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, कमांड पद कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, कमांड पद दो भागों में, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता तो लिख सकते हैं दो भागों में। एक होती है चेतावनी, एक कार्रवाई। क्वेश्चन नंबर 52, पीछे मुड़ में किस तरह से मुड़ा जाता है। यानी कि जब डिल होती है, पीछे मुड़ का कमांड मिलेगा तो किस तरफ से, तो दाहिने तरफ से मुड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, विश्राम अवस्था में बाएं हाथ यानी कि बाएं हथेली, यानी ये बाएं हाथ की हथेली दाहिने हाथ के कहाँ पे होती है। तो दोस्तों, ये नीचे होती है। यानी कि पूछा गया बाएं हाथ की जो हथेली होती है दाहिने हाथ के, यानी कि दाहिना हाथ ऊपर होगा और बाएं हाथ नीचे होगा, इस प्रकार हथेली भी होगी। क्वेश्चन नंबर 54 बराबर आ गया। प्रश्न नंबर 55, तेज चाल के दौरान दाहिना सल्यूट का आदेश किस पैर पर होता है। तो दोस्तों, हमें ज़्यादातर जो कमांड मिलती है वो बाएं पैर पर मिलती है। सावधान पोजीशन में एडीओ की पोजीशन होती है। तो एडीओ की जो पोजीशन होती है वो तो सटी हुई होती है, दोनों एडीओ के बीच बिल्कुल भी जगह नहीं होनी चाहिए। डिल के दौरान जवान को कितने मीटर सामने देखना चाहिए। अगर डिल हो रही है तो लगभग 100 मीटर सामने देखना चाहिए। प्रश्न में वर्ड ऑफ कमांड किस स्थिति में दिया जाता है। तो दोस्तों, वर्ड ऑफ कमांड जो दिया जाता है वो सावधान स्थिति में ही दिया जाता है। प्रश्न नंबर 59, ड्रेसिंग के लिए आदेश शब्द क्या है। तो दोस्तों, ड्रेसिंग करने के लिए आदेशी शब्द जो होता है डिल में, उसको बोलते हैं सज। क्वेश्चन नंबर 60, भूमि शस्त्र में राइफल की मैगजीन की सही दिशा, या भूमि शस्त्र बोल दिया आपको, तो राइफल की जो मैगजीन किस दिशा में होगी, तो दाहिनी तरफ होगी। प्रश्न नंबर 61, सावधान में दोनों पंजों के बीच कोण कितने डिग्री होता है। सावधान में दोनों पंजों के बीच जो कोण होता है वो 30 डिग्री का होता है। दाहिने सज पर कितने इंच तक का कदम लिया जाता है। अगर दाहिने सज बोल दिया तो 15 इंच का कदम लिया जाता है। जब 6 कैडेट से कम होते हैं तो स्क्वाड को कितने रैक में फार्म अप करना चाहिए। तो सिंगल रैक में। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर 6 से कैडेट तो क्या जवानों को आप रैक में फाइल करेंगे या फाइल में। तो यहाँ पर सही होगा रैक। प्रश्न नंबर 64 है, राइफल के साथ परेड पर आने पर राइफल को किस शस्त्र में लाया जाता है। तो तोल शस्त्र में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, राइफल के साथ परेड पर आने पर राइफल को किस तोल शस्त्र हो गया। निकट लाइन चल की कार्रवाई निरीक्षण के बाद और मार्च फास्ट में से पहले की जाती है, निरीक्षण यानी कि। प्रश्न नंबर 67, पीछे मुड़ की कार्रवाई पर कितना डिग्री घुमा जाता है। पीछे मुड़ की कार्रवाई पर 180 डिग्री, और अगर बाएं मुड़ दाएं मुड़ पर तो 90 डिग्री घुमा जाता है। इसको भी याद रखें। सल्यूट कितने प्रकार के होते हैं। सल्यूट अगर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, खाली हाथ और एक वेपन के साथ। अगर वेपन के साथ खाली हाथ कितने सल्यूट होते हैं, तो दाएं का सल्यूट, बाएं का सल्यूट, सामने का सल्यूट, 3 होते हैं। और वेपन के साथ जो सल्यूट होता है, इसमें भी बाएं सल्यूट, बाएं हथियार वेपन सामने, और एक राष्ट्रीय सल्यूट, ये असलामी शस्त्र बोल सकते हैं।
प्रश्न नंबर 69, हथियार के साथ सैल्यूट 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने बता दिया था। खाली हाथ के साथ भी 3 प्रकार के होते हैं। तेज चाल में 2 जवानों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 45 इंच होती है। अगर तेज चाल से आप ड्रिल करा रहे हैं तो वहाँ 45 इंच होती है। वर्ड ऑफ कमांड में थंब किस पैर पे बोला जाता है? तो वर्ड ऑफ कमांड पर थंब जो बोला जाता है बाएं पैर पे बोला जाता है। ड्रिल कितने प्रकार की होती है? ड्रिल 2 प्रकार की होती है, एक क्लोज ड्रिल, एक ओपन ड्रिल। ड्रिल सबसे पहले किसने शुरू की थी? तो 1966 में जर्मनी के जनरल ड्रा द्वारा शुरू की गई थी। वर्ड ऑफ कमांड की किस्म कितनी है? एक तो काशनरी और एक एग्जीक्यूटिव, 2 प्रकार का है। सावधान में पंजों से पंजों का फैसला कितना होता है? 6 इंच या 30 डिग्री होता है। प्रश्न नंबर 77 है, बाएं सज से कदम की लंबाई कितनी होती है? बाएं सज में कदम की लंबाई जो है 15 इंच होती है। खुली लाइन चल कितनी हरकतों में पूरा होता है? खुली लाइन चल 2 हरकतों में। इस तरह का पक्का एक क्वेश्चन आएगा। ड्रिल सिखाने का सही तरीका क्या है? स्क्वाट आधे दायरे में हो, मुंह सूर्य के विपरीत हो, उद्देश्य आपको बताना चाहिए, नमूना जरूर दें, गिनती एवं बयान जरूर करें, गिनती एवं बयान का नमूना दें, गिनती से और खुशी से अभ्यास कराएं, पूरा स्क्वाट का अभ्यास कराएं। ये जो है इसमें होना चाहिए। प्रश्न नंबर 79 है, ड्रिल इंस्ट्रक्टर की क्या खूबी होनी चाहिए? तो दोस्तों, चुस्त तंदुरुस्त हो, आवाज़ अच्छी हो, दिल की तमाम हरकत जानता हो, तरतीबवार काम हो, गलती पकड़ने वाला हो, अच्छा अनुशासन हो। ये सब एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर की खूबी होनी चाहिए। तेज चाल में कदम की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों, तेज चाल हो या धीरे चाल, दोनों में 30 होती है, लेकिन धीरे चाल में 15 के 2 स्टेप होते हैं। धीरे चाल में कदम की लंबाई उसमें 30 इंच, दौड़ चाल में 40 इंच, 10 इंच बढ़ जाती है। दौड़ चाल में बाजू कितने डिग्री हिलता है? तो दोस्तों 135 डिग्री। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। प्रश्न नंबर 84 है, घूमते समय खुली एवं निकट लाइन कितने इंच कदम लेती हैं? यानी कि जब कंपनी चल रही है, स्क्वाड चल रहा है और घूम रहे हैं तो कितने इंच? तो दोस्तों, जो सबसे कहना मतलब निकट लाइन होती है 27 इंच, फिर दूसरी मध्य 30 इंच, उसके बाद 33 इंच, तभी एक साथ घूम पाते हैं। एक ही वर्ड कमांड पर दाएं बाएं कितने कदम जाया जा सकता है? तो 12 कदम जाया जा सकता है। एक ही वर्ड कमांड पर आगे पीछे कितने कदम जा सकते हैं? तो 3 कदम जा सकते हैं। सेरेमोनियम की नफरी कितनी होती है? तो राष्ट्रपति के लिए अभी मैं वहाँ पर क्वेश्चन आया था, एक 151 लिखा है, लेकिन नए मैनुअल में है 150, प्रधानमंत्री जी के 100 और गवर्नर के लिए 54 की नफरी दी गई है नए मैनुअल के साथ। तो दोस्तों, अभी यही क्वेश्चन आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 88, गार्ड से ड्यूटी अंशों का फैसला कितना होता है? तो 20 कदम होता है। गार्ड में संतरी के टहलने की जगह कितनी? 20 कदम है। पुरानी गार्ड से नई गार्ड का फैसला ये भी 20 कदम है। प्रश्न नंबर 91, गार्ड ऑफ ऑनर में बैंड कहाँ खड़ा होता है? तो दोस्तों, गार्ड के 7 कदम दाहिने खड़ा होता है। गार्ड ऑफ ऑनर में लाइनों का फैसला कितना होता है? 105 या 3.5 कदम होता है। गार्ड की परिभाषा क्या है? गार्ड की परिभाषा सैनिकों का वह समूह जो किसी स्थान, व्यक्ति या संपत्ति की रक्षा के लिए लगाया जाता है तथा रक्षा करता है, उसको गार्ड कहते हैं। सभी गार्ड सुरक्षा के लिए होती हैं, लेकिन सम्मान गार्ड समारोह के लिए होती है। प्रश्न नंबर 94, गार्ड कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों, गार्ड जो होती है 2 प्रकार की, सेरेमोनियम और टैक्टिकल या हिफाजती गार्ड। सेरेमोनियम गार्ड कितने प्रकार की होती है? तो यह भी 2 प्रकार की होती है, सेरेमोनियम गार्ड और सम्मान गार्ड होती है। सेरेमोनियम गार्ड कितने प्रकार की होती है? तो सेरेमोनियम में 2 प्रकार की, सेरेमोनियम गार्ड, सम्मान गार्ड। सुनो, अभी तो हो गया था। प्रश्न 96, राइफल के साथ सावधान में पंजों से पंजों का फैसला 30 इंच, सावधान में राइफल के साथ हो या खाली हो तो बराबर ही है। समतोल शस्त्र में राइफल कितना ऊपर उठा होता है? 1 से 1.5 इंच ऊपर होता है। प्रश्न नंबर 98 है, राइफल बगल शस्त्र में नीचे लेने के लिए क्या करते हैं? तो दोस्तों, इसके लिए करते हैं बाजू शस्त्र बोला जाता है। बाजू शस्त्र की कार्रवाई कितने हरकतों में पूरी होती है? तो बाजू शस्त्र की हरकतों में 3 हरकतों में पूरी होती है। प्रश्न नंबर 100 है, शस्त्र की कार्रवाई कितनी हरकतों में पूरी होती है? 3। सलामी शस्त्र की 3 हरकतों में पूरी होती है। भूमि शस्त्र की कार्रवाई कितनी हरकतों में पूरी होती है? भूमि शस्त्र की हरकत 2 में पूरी होती है। तो दोस्तों, इसमें इतना ही। इससे आगे के जो 50 क्वेश्चन बचेंगे वो अगले वीडियो में होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।